वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आज, क्लास 12th का अकाउंट का। लिखा है द अमाउंट पेबल टू जेड ऑन हिज रिटायरमेंट। जो अमाउंट पे करना था जेड को उसके रिटायरमेंट पे, वो अमाउंट है 1,96,000। ही टुक ओवर स्टॉक वर्थ 24,000। उसने ग्रहण कर लिया, उसने 24,000 रुपये का स्टॉक ग्रहण कर लिया। उसे पैसे देने थे 1,96,000, उसने उसमें से 24,000 रुपये का तो स्टॉक उसने रख लिया। एंड 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर विच एन अमाउंट ऑफ 90,000 वाज ड्यू एंड ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। और ये कह रहा है कि जो 25% इन्वेस्टमेंट थे, 25% जो इन्वेस्टमेंट थे, जो कि 90,000 रुपये ड्यू थे लोन के, वो ट्रांसफ़र कर दिए। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू पता करनी है। अगर उसे जो पैसे थे वो हमें 25% इन्वेस्टमेंट कर दिए और 90,000 रुपये उसके लोन भी हमने मतलब ट्रांसफ़र कर दिए, तो उससे लोन भी बाकी थे लेने। तो 1,96,000 में से पहले तो स्टॉक के 24,000 काट लेंगे, फिर हम 90,000 रुपये उसके और काट लेंगे, और जो वो पैसे बचे हैं उसको हमने 25% इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो पता करना है कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। तो टोटल अमाउंट ड्यू टू जेड ऑन हिज रिटायरमेंट, तो जेड के रिटायरमेंट पे उसे कितने रुपए देने बाकी थे, 1,96,000। तो लेस कर देंगे स्टॉक टेकन ओवर वर्थ, उसने कितने के स्टॉक ग्रहण कर लिए, 24,000। और अमाउंट ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट, और हमने ना कुछ पैसे 90,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये दोनों जोड़ने पे आ रहा है 1,14,000। तो इसमें से 1,14,000 घटाने पे इतना बचा, तो उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया बाकी पैसों का, तो जो कि 25% इन्वेस्टमेंट था वो उसने ले लिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो ये 25% के बराबर है। तो 100% निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, या टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,28,000 हो जाएगा। नहीं तो तुम इसको एक्स मान के कर सकते हो, लेट कर लोगे कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है और एक्स का ना 25%, तो एक्स का 25% जो था हमने इन्वेस्ट कर दिया 82,000 रुपये। अब इसी को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 82,000 गुना 100/25, तो यही सोल्व करने पे आपका आंसर 3,28,000 आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सुनील एंड पुरी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सुनील और पुरी एक फर्म में पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। वो लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। द फिक्स कैपिटल ऑफ सुनील इज, सुनील की फिक्स कैपिटल 1,20,000 है एंड पूरी की फिक्स कैपिटल 75,000 रुपये है। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे एडमिटेड कौशल, वो कौशल को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के तौर पे, फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर के प्रॉफिट में उसे 1/5 हिस्सा देने के लिए उसे एडमिट कर रहे हैं। कौशल ले आया 75,000 रुपये अपने कैपिटल के। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म की गुडविल की वैल्यू पता करो और रिकॉर्ड जर्नल एंट्री ऑन कौशल एडमिशन। कौशल के एडमिशन पे वो जो जो चीज़ें लाया है उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले तो देखो गुडविल कैसे निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पर आपको पहले तो यहाँ पर वो 1/5 हिस्से के लिए कितना कैपिटल आ रहा है, 75। तो इससे हम 5 से गुना करेंगे तो टोटल कैपिटल पता चल जाएगा। तो इसे 5 से गुना करने पे 3,75,000 टोटल कैपिटल आ जाएगा। उसमें से हम इन दोनों की कैपिटल घटा देंगे और इस साथ में इस पार्टनर की भी कैपिटल घटा देंगे। घटाने पे आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो वो गुडविल के पैसे लाएगा उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे और एडमिशन कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं जब हम कोई नया पार्टनर को एडमिशन देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था अभी कि सुनील और पुरी ये 2 पार्टनर थे,
ये लाभ हानि को 3 2 में बांटते थे और इनकी फिक्स कैपिटल 1,20,000 और इसकी 75,000 रुपये थी। और 1 अप्रैल 2015 को ये कौशल को नया पार्टनर जो है वो रख रहे हैं 1/5 हिस्से के लिए, और वो कैपिटल के तौर पे कितना लाया, 75,000 रुपये लाया। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, एक वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करना है। और एक आपको कह रहा था कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है, जब कौशल एडमिशन ले रहा है तो उसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट। पहले तो एग्ज़ाम में जनरल एंट्री की जगह छोड़नी है, फिर वर्किंग नोट करना है। पहले अभी मैं वर्किंग नोट कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो भाई टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कौशल कैपिटल। कौशल कैपिटल के आधार पर हम नए फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, मतलब टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो 1/5 हिस्से के लिए 1,75,000 आ रहा है, तो यानी 5 में से एक हिस्से के लिए 75 आ रहा है, तो टोटल हिस्सा 5 रहा होगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 3,75,000 टोटल हिस्सा रहा होगा। अब लिख देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के साथ पुराने पार्टनर की सभी कैपिटल का टोटल कितना है, तो भाई सूरी का 1,20,000 था, ये लिखा। फिर दूसरा पूरी का 1,75,000 और इसका भी 75,000, जोड़ने पे आ जाएगा 2,70,000। तो 3,75,000 नया कैपिटल हुआ और पुराना कैपिटल इतना, तो इसी का अंतर आ जाएगा गुडविल, जिसे बोलते हैं फर्म की गुडविल या फिर इसे बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। तो हिडन गुडविल बोलते हैं इसे। तो वो आपका 3,75,000 में से माइनस हो जाएगा 2,70,000, तो आपका आ जाएगा 1,05,000, ठीक है, 1,05,000। अब आपको क्या चाहिए, कौशल का शेयर ऑफ गुडविल, तो लिख दोगे कौशल का शेयर ऑफ गुडविल। तो 1/5 हिस्से के लिए वो शामिल हुआ था, तो गुडविल भी 1/5 ही लाएगा। तो 1,05,000 का 1/5 हिस्सा यानी 21,000 रुपये गुडविल लाएगा। अब 21,000 रुपये लाएगा वो, तो पार्टनर क्या थे, 3-2 के पार्टनर थे, तो ये गुडविल वो उन्हें दे देगा। तो कौन सी जनरल एंट्री होगी, जब एडमिशन लेता है तो पहले वो कैपिटल आया होगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कौशल कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर कौशल, लिख देंगे 75,000 रुपये लाया। अब दूसरा वो गुडविल लाएगा, तो गुडविल जो लाते हैं उसको बांट देते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर में। तो वो आपका कौशल नया पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। तो न्यू कौशल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल था। तो कौशल करंट अकाउंट डेबिट टू, ये किसको दे देगा, ये 21,000 रुपये लाया है, ये सेक्रीफाइस पार्टनर को यानी सुनील के करंट अकाउंट को दे देगा, और एक पूरी के करंट अकाउंट को दे देगा। किस रेशियो में दे देगा, तो ये भाई 3-2 के पार्टनर थे और सूचना कुछ है नहीं, और 1/5 से एडमिशन ले रहा है, तो ऐसे जब 1/5 से सीधा कोई एडमिशन ले रहा हो तो यही सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाता है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा 3-2, तो इसको हम 3-2 में बांट देंगे, तो इसको मिल जाएगा 12,600, तो इसको मिल जाएगा 12,600 और इसको मिल जाएगा 8,400, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।